प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना पर देश को किया आगाह, कहा नागरिकों को कोविड नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। पीएम मोदी ने कहा माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर देना होगा जोर। पीएम ने कहा स्टेशन पर बिना मास्क जुट रही भीड़ चिंता का विषय। बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने कहा तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, कोरोना की तीसरी लहर के लिए ऐसी ही असावधानी होगी जिम्मेदार। कोरोना के नए वेरिएंट पर भी स्पुतनिक वैक्सीन कारगर, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में छपी स्टडी में खुलासा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 45 नए कोरोना मरीज मिले, 3 की गई जान। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 7600 से ज्यादा नए केस, 53 लोगों की मौत। कोरोना के खिलाफ शुरुआती स्तर पर एंटीबॉडी कॉकटेल कामयाब, बीएमसी ने दी जानकारी। केरल में जीका वायरस से संक्रमित एक और मरीज मिला, अब तक 19 केस सामने आए। कांगड़ा में फ्लैश फ्लड का टूटा कहर, उफनाए दरिया के बहाव में ढही शमशान घाट की छत, अगले 5 दिन कांगड़ा में हाई अलर्ट, भारी बारिश की चेतावनी है। कांगड़ा में बादल फटने के बाद आई तबाही, देखते ही देखते दरिया में समाया दरख्त। कांगड़ा में देखते ही देखते दरिया में समाया मकान, दरिया का दिखा दहला देने वाला बहाव। उफनाते दरिया में कई मकान चपेट में आए, किसी मकान का आधा हिस्सा ढहा तो कहीं बहाव में बहा पूरा मकान। कांगड़ा में अचानक आई फ्लैश फ्लड की आफत में निर्माण कार्य में लगी मशीनें हटाने का नहीं मिला समय, बहाव में डूबी जेसीबी, सड़कों पर बहा दरिया। हिमाचल में सक्रिय हुआ मानसून, भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, कुल्लू में मलबे में दबी कार और स्कूटी। लाहौल स्पीति में भारी बारिश का कहर, NH3 के आसपास पहाड़ दरकने से दहशत, मलबे में दबी कई गाड़ियां, हाईवे के दोनों तरफ फंसे वाहन। चंबा में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से बड़ी मुसीबत, दरका पहाड़, करीब 1 घंटे तक बंद रहा हाईवे, लगा जाम। चंबा में फ्लैश फ्लड के बाद हाईवे पर झरने जैसा दृश्य, रुका यातायात। धर्मशाला में दर्दनाक हादसा, बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की चपेट में आया एक शख्स लापता। हिमाचल की बो वैली में ढहे मकान के मलबे से सुरक्षित निकाली गई एक मासूम बच्ची, डरी सहमी मासूम भूस्खलन की चपेट में आकर ढहे मकान के मलबे में मिली। भूस्खलन की तबाही में जमींदोज मकानों को मलबे से कुल 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। बो वैली में आशियाने चीर कर बहा दरिया, सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें। कांगड़ा में सैलाब का कहर, उफनाए बरसाती नाले में फंसा युवक, 7 एनडीआरएफ जवानों ने मुश्किल से किया रेस्क्यू। बागेश्वर में 3 दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश, सरयू और गोमती में उफान, 30 गांव का संपर्क टूटा, मलबा आने से 13 सड़कें बंद। कांगड़ा में फ्लैश फ्लड के बाद नाले से बरामद हुआ शव, 19 साल की लड़की थी लापता। भारी बारिश के बाद गुजरात में उफनाई अंबिका नदी, गीरा वाटरफॉल पर तिरंगे के साथ जुटे सैलानी। डांग में कोरोना से संकट से बेपरवाह सैलानियों की भीड़ बनी मुसीबत, वाटरफॉल के पास भीड़ हटाता दिखा सुरक्षाकर्मी। बिहार के गोपालगंज में सैलाब की आफत, टापू बने कई गांव, संपर्क टूटा। गोपालगंज के मेहंदिया गांव में हालात बदतर, मकान हुए क्षतिग्रस्त। दिल्ली में बारिश के साथ ट्रैफिक जाम के हालात, कई इलाकों में रेंगती दिखी गाड़ियां। दिल्ली के एम्स सर्कल पर भी जलजमाव, फ्लाईओवर पर लगा जाम। दिल्ली एनसीआर में बादलों का डेरा, मौसम विभाग ने मानसून के आने की पुष्टि की। दिल्ली वालों को मिली गर्मी से राहत, राजधानी में करीब 16 दिन की देरी से पहुंचा मानसून। गुरुग्राम में हुई बारिश, कई जगहों पर जलभराव का संकट। उत्तरकाशी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, गंगोत्री नेशनल हाईवे, लोहारीनाग और रतूड़ी सेरा में पास बंद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जनसंख्या सिर्फ यूपी की नहीं देश की समस्या, सीएम योगी को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए धन्यवाद, जाति धर्म और वोट बैंक से ऊपर उठकर विपक्ष करे समर्थन। मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया हवाला, चीन में 1 मिनट में पैदा होते हैं 9 बच्चे, हमारे देश में 31। चाइना 1 मिनट में 10 बच्चे 9 बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम 1 मिनट में 31 बच्चे 33 बच्चे पैदा कर रहे हैं।
दिल्ली की गाजीपुर मंडी में कोरोना से बेपरवाह लोगों की जुटी भीड़, थोड़ी राहत मिलते ही भूले सावधानी। देश में कोरोना के नए मामले 31,400 से ज्यादा, 118 दिन में सबसे कम नए केस। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 4,10,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। देश में इस वक्त 4,32,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में प्रतिबंध के बावजूद साप्ताहिक हाट बाजार में जुट रही है भारी भीड़। कुछ दिन पहले ही सामने आए थे डेल्टा वेरिएंट के 4 मरीज। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करने वाले मध्य प्रदेश में टीके का टोटा, सोमवार को सिर्फ 38,000 लोगों को लगी वैक्सीन। आज टूट गई 1983 विश्व कप की टीम 11 की माला। दिग्गज पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन। विश्व कप विजेता टीम को अलविदा कहने वाले यशपाल है सबसे पहले सदस्य। 1983 में देश को क्रिकेट का पहला वनडे वर्ल्ड कप दिलाने वाली टीम का अहम हिस्सा थे यशपाल शर्मा। यशपाल शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी और शानदार फील्डिंग से वर्ल्ड कप टीम में बनाई थी जगह। टीम की बैकबोन माने जाते थे यशपाल। 83 के वर्ल्ड कप के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ यशपाल शर्मा ने बनाए थे 89 रन, बने थे मैन ऑफ द मैच। सेमीफाइनल के भी हीरो थे यशपाल। यशपाल शर्मा ने भारत के लिए 37 टेस्ट मैच के लिए 2 शतक के साथ 1606 रन बनाए थे। यशपाल शर्मा ने देश के लिए खेले 42 वनडे मैच, 883 रनों का दिया था योगदान। यशपाल शर्मा के निधन की खबर से भावुक हो उठे दिलीप वेंगसरकर। टीम के सदस्यों के बीच कर्नल के नाम से मशहूर वेंगसरकर का रूंधा गला, कहा आज टूट गई विजेता टीम की बैकबोन। 83 वर्ल्ड कप विजेता टीम के एक और अहम सदस्य ऑलराउंडर मदन लाल भी हुए भावुक। कहा यशपाल के यूं जाने की नहीं थी उम्मीद, कुछ दिन पहले हुई मुलाकात में दिखे थे बिल्कुल फिट। यशपाल के निधन पर आज सबसे बात करते वक्त रो पड़ी कीर्ति आजाद। लंबे अरसे तक कीर्ति आजाद ने यशपाल शर्मा के साथ खेला था क्रिकेट। यशपाल के निधन से बलविंदर सिंह संधू भी हुए भावुक। 1983 वर्ल्ड कप में साथ खेले थे संधू और यशपाल। लोकसभा में पार्टी नेता बदल सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने 14 जुलाई को बुलाई बैठक। शशि थरूर, मनीष तिवारी बन सकते हैं नेता विपक्ष। सूत्रों के मुताबिक गौरव गोगोई के भी नाम पर चर्चा। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। 19 बैठकों का ऐलान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी जानकारी। मानसून सत्र में सरकार की तरफ से 23 विधेयक पास कराने की कोशिश की जाएगी, इनमें से 17 नए बिल। आज शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से बात करेंगे पीएम। ट्वीट कर दी जानकारी। यूपी के बस्ती में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। बैलगाड़ी और ठेले पर लादी बाइक। रामदेव ने कहा 2 लोगों से शुरू हुआ पतंजलि का सफर, अब 200 देशों तक पहुंचा। देश की कंपनी ने विदेशी कंपनियों को दी चुनौती, रिसर्च कर 100 से ज्यादा बनाई दवा। बुलंदशहर में ईंट से कुचलकर युवक की हत्या, अज्ञात हमलावरों की तलाश। चित्तौड़ में पुलिस ने बरामद की 5.5 करोड़ की लाल चंदन की लकड़ी, तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक पर जा रहे असीम दास को रोककर बदमाशों ने मारी गोली। होशंगाबाद में लापता नाबालिग लड़की की लोकेशन ट्रेस करने में पुलिस नाकाम। युवती के भाई के दोस्त ने जीमेल के जरिए निकाली लोकेशन की जानकारी। शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट करके दी नाबालिग की लोकेशन की जानकारी। सीएम के रिट्वीट के बाद एक्शन। भाई के साथ पुलिस गुजरात रवाना। बरेली में 5 लोग गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। यूपी के बलिया में छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला। अस्पताल में भर्ती युवती की हालत गंभीर। गोपालगंज में 2 साल से नाबालिग का यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। गैंगरेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। मिलने से इनकार करने पर वीडियो वायरल। जोधपुर कांस्टेबल हत्याकांड में गिरफ्तार राजू फौजी का बड़ा खुलासा। 80 लाख रुपए में मिली थी हिस्ट्री शीटर कैलाश माजू की हत्या की सुपारी। समस्तीपुर में सह सरपंच पति पर दबंगाई का आरोप। घर में युवक युवती को लाठी से पीटते हुए वीडियो वायरल। असम में डुबी याबा टैबलेट की खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 2.5 लाख रुपए का कैश भी बरामद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 90,000 प्रतिबंधित याबा टैबलेट के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। बाजार में कीमत 50 लाख रुपए।